के सामने हमारे पास कुछ शेप्स आ रहे हैं ना। ये शेपर टूल है, पेंसिल स्मूथ, ठीक है, पाथ इरेजर, जॉइंट टूल। जॉइंट तो हमने भी सीखा था ना, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मगर इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना प्रोफेशनल नहीं है। कंट्रोल जी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, मगर मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। पहले हम देखते हैं शेपर टूल, इसको बाहर ले आते हैं यहाँ से ना। ठीक है, फर्स्ट शेपर टूल है, ये इतना काम का तो नहीं है, मगर फिलहाल देख लें आप। सर आप बाहर कैसे लेकर आए? हाँ, हमने लॉन्ग प्रेस किया, दबा के रखे, और ये एरो पे आ जाए, ये बाहर आ जाएगा। कोई भी टूल फर्स्ट करें, यहाँ से लेना है हमें, लॉन्ग प्रेस करें और ये बाहर आ गया। ठीक है, तो ये शेपर टूल से जो भी आप इसको शेप देंगे उसको ये फेयर कर देगा। ठीक है, सर्कल हो गया, ओवल हो गया, ठीक है, स्क्वायर बन गया आपका, ट्राइंगल। ठीक है, सर स्टार। नहीं स्टार नहीं बना पाएगा शायद ये। सर उसमें तो ऑप्शन था। बेटा वो तो उसमें था ना। ठीक है, देखो नहीं बनाया ना उसने, वो तो यहाँ ऑप्शन है, वो अलग शेप है ना, ये अलग चीज़ है, जी अलग है। ठीक है। अच्छा सर। ठीक है, तो वो इस तरह आपको पेंटागन वगैरह तो बना देगा, पॉलीगॉन, ठीक है, बाकी वो स्टार नहीं बनाएगा। जो आप उसको कोई इस तरह का शेप देंगे जिससे वो उसकी समझ में नहीं आएगा, तो वो उसको छोड़ देगा। ठीक है, नहीं बनाएगा। तो जब मतलब ये शेप आपने बनाए, ये शेप आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, यहाँ मौजूद है ना, तो आप यहाँ से बनाना मेरा नहीं ख्याल के कोई ज़रूरी है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ना कोई प्रैक्टिस में टाइम दूंगा इसको आपको। ठीक है, बस टूल तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद पेंसिल टूल है भाई, पेंसिल से आपने कुछ टाइप इस तरह ड्रॉ करना है, तो वो हमने ब्रश से देख चुके हैं, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और परफेक्शन भी आपकी नहीं आएगी जो इसके माउस से, तो उसके लिए आपको फिर वही चाहिए, टैबलेट चाहिए। ठीक है, अच्छा, तब एक मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, और ये देखें आप। ठीक है, वी बन गया, मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ से स्मूथ हो जाइए, तो ये आप यहाँ से ये स्मूथ टूल है, और इसके ऊपर ज़रा ड्रैग खेलते रहें इसके साथ। ठीक है, हो रहा है स्मूथ, हो रहा है ना, तो इतना खेलने से बेहतर है कि इसका जो नया ऑप्शन है, हम यहाँ इसको क्लिक करें पॉइंट को, और यहाँ से स्मूथ कर लें आप। ठीक है, क्यों अपना टाइम ज़ाया करें, तो ये भी देखें यूज़लेस है, इतना कोई काम का नहीं है। इसी तरह ये इरेजर टूल यहाँ पर भी आ रहा है, पाथ इरेजर, ये पाथ को इरेज कर देगा। ठीक है, अब ये पाथ इरेज हो गया, पाथ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, वही हमने सीजर से किया था अभी, वही बात है। तो ये भी ऐसे कोई यूजेज नहीं है इसका। ठीक है, बाद में फिर वो जॉइंट टूल आ रहा है, अगर मैं फर्स्ट करें यहाँ एक लाइन बना लूँ। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को सिलेक्ट करें, जॉइंट टूल पे जाएं, और हो गया ज्वाइन। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या कंट्रोल जी ज़्यादा आसान है, कंट्रोल जी कर लिया, फाइन, हो गया। ठीक है, ज्वाइन हो गया। तो इतना कोई इनका सर जी। लेकिन कंट्रोल जैसे एक्यूरेटली नहीं हो रहा। तो इससे भी कौन सा एक्यूरेट होगा, वो भी इसी तरह आएगा। जो आप शेप क्या डिस्टेंस होगा उसको फिल करेगा स्ट्रेट। उसके बाद आपने मॉडिफाई खुद से करना है, इसको हिट करें और इसके आर्म्स को ओपन कर लें। ठीक है, उसके बाद कर्व वगैरह आपने करना है तो ठीक है। चलें, खैर इसको मैं प्रैक्टिस करके टाइम नहीं दूंगा आपको, ये जितने टूल्स हैं इतना आप देख लीजिएगा इसको। हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, अच्छा जी, ये रोटेट टूल है और ये स्केल टूल है। इन दोनों टूल से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, इलस्ट्रेटर में ये टूल आ रहा है आपके पास यहाँ पर, और फोटोशॉप में ये कमांड आएगी आपके पास। ठीक है, तो खैर इसको हम यहाँ देखते हैं, शेप बना लेते हैं। कलर देखें, कलर मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ एक ये आइकन नज़र आ रहा है आपको, छोटे छोटे दो आइकन आ रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट कलर है, इसको जस्ट क्लिक कर दें। अभी ये इनर नन है ना, ये क्या कर देगा, बाय डिफ़ॉल्ट कलर ये ब्लैक और ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, मगर मुझे खैर कलरफुल जा रहा हूँ, इसका डी शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट सिंपल डी है। मैं यहाँ कुछ कलरफुल कर लूँ, और इसको मैं नन कर दूँ। ठीक है, और जस्ट मैं डी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो ये क्या हुआ, इनर कलर फिल हो गया, स्ट्रोक कलर ब्लैक हो गया, वन ये आ गया, ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, खैर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं आपको कलर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मूव टूल फ़ौरन सेलेक्ट करें वरना वो इरिटेट करेगा आपको। अब मुझे क्या करना है, इसको स्केल करना है। ठीक है, या रोटेट करना है या मूव करना है। ठीक है, तो ये मैं लेता हूँ ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म। इसको आप क्लिक करेंगे, ये इसके दो चार ऑप्शन हैं, ये आ जाएंगे। तो मैं कॉर्नर पे जाऊंगा तो ये स्केल कर सकता हूँ मैं, देखें।
ठीक है, किसी भी पॉइंट से जाके इसको आप स्केल कर लें। ठीक है, और यहाँ से आप इसको स्क्वायर, ठीक है, बाकी मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बाहर आ जाए तो ये रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसको स्क्यू करना है तो ये स्क्यू का ऑप्शन है, स्क्यू को सेलेक्ट करें, किसी पॉइंट को होल्ड करें और ये देखें स्क्यू करा है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये दोनों स्क्यू करें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आ जाए तो ये सिंगल पॉइंट आपका स्क्यू करेगा। सर ये सर मेरी क्लास लीव हो गई थी, तो मैं सही क्लास में आई हूँ या गलत क्लास नहीं, में सही आई हूँ? क्लास में, ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास में थी। जी बस जी, सही क्लास में आप। ठीक है, ठीक है। चलें, इसको मैं अगर लॉक कर देता हूँ तो देखें ये इसके नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ ये लेफ़्ट जा रहा है और ये बॉटम पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके यहाँ इस पॉइंट पे नहीं आ रहा। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो अनलॉक कर लें, तो आप इस तरह फिर इनसाइड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल आपका काम का है। ठीक है, इसके बाद पपेट है, पपेट में बाद में बताऊँगा। सिर्फ फ्री ट्रांसफॉर्म को ज़रा देखें, ई शॉर्टकट है इसका, देख रहे हैं ई शॉर्टकट है, और ये बहुत काम का टूल है। आपको दोबारा एक बार देख लें, मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैं सर्कल ले रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक मैंने सर्कल बनाया, ये जब देखें इसमें पर्पल लाइन आ रही नज़र, पर्पल लाइन का मतलब सर प्रॉपर आपका सर्कल बन गया है। जी बोले। सर आपने स्केल टूल, रोटेट टूल, विथ टूल सिखा दिया नहीं, अभी नहीं बताया, बताऊँगा अभी। और फ्री जी, मैं ट्रांसफॉर्म। आगे आ गया था, अभी मैंने दोनों टूल्स को मैंने छोड़ दिया है। मैं इसके बाद बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा समझाना ज़रूरी था। ठीक है, माइक बंद कर दें। सर फ्री ट्रांसफर दोबारा समझा समझा रहा हूँ देंगे। बेटा, समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ओवर लिया है, फिर ट्रांसफॉर्म पे आ गया। अब यहाँ से देखिए मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बाहर आ जाएँ तो ये आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये स्क्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर एक सिंगल पे आ जाए तो ये सिंगल स्क्यू कर सकते हैं इस तरह। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म को, तो मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने ये स्केल पे आ गया, तो ये स्केल कर सकते हैं, और इसको आप रोटेट कर लें, बाहर रोटेट का साइन आ रहा है, रोटेट कर लें, और ये इसको स्क्यू कर लें। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के अंदर, फ्री ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसी तरह ऊपर जो आ रहा है ये भी स्केल टूल है और ये रोटेट टूल है। अब ये दोनों काम हम इससे कर रहे हैं, और इसको लॉन्ग प्रेस करें, इसके अंदर स्क्यू का टूल है। ठीक है, तो ये इन दोनों का काम हम इससे भी अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा फ्री ट्रांसफॉर्म को ज़रा ट्राई करें, फिर मैं इसके जो एडवांस ऑप्शन है ना स्केल और रोटेट का, वो मुझे बताना है। ठीक है, सिंपल स्केल तो ये भी करेगा, रोटेट ये भी करेगा, मगर ये चारों चीज़ें एक साथ कर रहा है, मगर इसमें कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, फ्री ट्रांसफॉर्म में नहीं है। तो इसको ज़रा फ्री ट्रांसफॉर्म को एक बार ट्राई करें, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है जी, सीज़र का पूछा, किस दोबारा बता दें सीज़र। ठीक है, ये देखें सीज़र हमने सेलेक्ट किया, और ये बेटा पॉइंट पे जो इसका, मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ, ये जो पाथ है ना, पाथ पे हिट करेंगे हम। कहीं और अगर आपने क्लिक किया ना तो क्या होगा, ये नोटिस आ जाएगा। इस तरह ड्रैग किया तो भी नोटिस आ जाएगा। आपने जस्ट पॉइंट के ऊपर, ये लाइन के पाथ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, एक मैं यहाँ पॉइंट बना रहा हूँ, तो उसने 2 पॉइंट इसको स्प्लिट कर दिया यहाँ से, देखें। ठीक है, ये इस तरह इसको यूज़ करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। हमने देखिए ट्रांसफॉर्म देख लिया ना, फिर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्या कर रहा है ये, मैं स्क्वायर पे दिखाता हूँ दोबारा आपको। ठीक है, ट्रांसफॉर्म लिए, इसको आप मूव करें, इसे आप स्केल करें, इसे आप रोटेट करें, इसे आप स्क्यू करें। ठीक है, स्क्यू क्या क्या, 2 ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आगे बताता हूँ स्केल टूल आपको ना। स्केल टूल सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद उसको जब स्केल करेंगे आप, ये देखें थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, ये बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। अंडू करें। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉर्नर से करता हूँ तो ये सही कर रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ सेंटर वेंटर से किया ना तो ये आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो आप कॉर्नर से इसको होल्ड करके ड्रैग करें। ठीक है, अच्छा दूसरा, आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये 20% इंक्रीज़ करना है, इस ऑब्जेक्ट को 20% इंक्रीज़ करना है। अभी ये मेरा यूनिट जो है, ये विड्थ प्रॉपर्टीज़ में विड्थ हाइट आ रही है ना, मैं इसका इंचेस में कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, रूलर से इंचेस में कर लिया। अब इसका 20% इंक्रीज़ करना है। मैं चाहूँ कैलकुलेटर निकालूँ, 20% निकालूँ, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ।
तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये करेंगे, इस स्केल टूल को डबल क्लिक कर लें, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा स्केल का। ठीक है, यूनिफॉर्म करेंगे तो ये यूनिफॉर्म में ही चेंज करेगा। नॉन यूनिफॉर्म करेंगे विड्थ और हाइट आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, खैर हम यूनिफॉर्म में ही आते हैं, क्योंकि यूजली यहाँ पर यूनिफॉर्म से यूज़ कर रहे होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ना, ये भी ऑप्शन आ रहा है आपके पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म में रखते हैं, और मैं बात कर रहा था 20% मुझे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो 20% देखिए, परसेंट का साइन आ रहा है ना यहाँ पे, परसेंटेज का साइन आ रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डजेंट मैटर, यहाँ 1 लिखा है, 1000 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको कंसिडर नहीं करना है यहाँ क्या लिखा हुआ है। मेरी बात को समझे गौर से, यहाँ यूनिफॉर्म में जो भी लिखा हुआ है आपने इसको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, आपने 20% इंक्रीज़ करना है, तो आपने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका 100% होगा। ये ऑब्जेक्ट कितना होगा, ये कंसिडर करेगा 100%, तो आपने 20 इंक्रीज़ करना है। तो 100 में 20 इंक्रीज़ करेंगे, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, वेरी गुड, 120। तो 120 हिट करेंगे और हम ओके कर देते हैं, तो 20% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, देखिए अनडू करके देखें, पहले कितना 2.7 आ रहा था, और रीडू किया मैंने, कितना हो गया 3.2 हो गया, तो इसने 20% इसको इंक्रीज़ कर दिया। अब दोबारा देखिए, मैं दोबारा डबल क्लिक कर रहा हूँ स्क्वेल को, अब मुझे इसको 50% रिड्यूस करना है, 50% छोटा करना है इस ऑब्जेक्ट को। यहाँ क्या टाइप करूँगा जी बताएं, चलें बोलें, गलत बोलते हैं, कोई मसला नहीं है। सर क्वेश्चन क्या था? 50% रिड्यूस करना है इस ऑब्जेक्ट को मुझे, तो मैं यहाँ क्या टाइप करूँगा, सर 50% ही होगा। वेरी गुड, 50% करूँगा तो 60 नहीं करूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने क्या बताया, यहाँ कुछ भी वैल्यू आ रही है उसको कंसिडर नहीं करना है आपने, कंसिडर क्या करना है, 100 करना है। तो 100 में से प्लस 100%। करेंगे और माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ क्या टाइप करूँगा 50, तो ये 50% रिड्यूस कर देगा इसको। ठीक है, 3.2 था, 1.6 आ गया। ठीक है, एक बार फिर देखें, डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे इसमें 10% इंक्रीज करना है, 10% इंक्रीज करना है, कि क्या टाइप करूँगा, 110। वेरी गुड, 110 टाइप करूँगा, समझ में आ गया इस बच्चे के। ओके कर देंगे तो ये 10% इंक्रीज हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मुझे एक काम करें, ये प्रैक्टिस ज़रूरी है इसकी, आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपने ऑब्जेक्ट बनाएं इस तरह, डबल क्लिक करें स्केल को, और यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज करके देखें, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने देखा था अभी स्केल टूल, इसको हम रिपीट करते हैं एक बार फिर। मैं एक ले रहा हूँ सर्कल। ठीक है, और उसके बाद डबल क्लिक किया मैंने स्केल को, तो यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म में वैल्यू पुट करनी है। मुझे 30% रिड्यूस करना है, तो मैं 100 में से 30 माइनस करूँगा तो 70 आएगा रिजल्ट, और ओके कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये 30% रिड्यूस हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ जाके 70 टाइप किया, ओके किया, और 30% रिड्यूस कर दिया। इसी तरह मुझे अगर इसको 50% इंक्रीज़ करना है, तो मैं क्या टाइप करूँगा 150, 100 में 50 इंक्रीज़ कर दूंगा, तो ये 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट। ठीक है, अच्छा, और पुराना ऑप्शन है आपके पास, तो ये ट्रांसफॉर्म पे जाइएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये विड्थ और हाइट, एक्स और वाई, ये इसका रोटेशन कर लें यहाँ से आप, और यहाँ से स्क्यू कर लें। ठीक है, देखिए स्क्यू आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रोटेट यहाँ से कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ रेक्टेंगल की तरफ, और रोटेट टूल ले रहा हूँ, रोटेट टूल लें और इसको होल्ड करके ज़रा ड्रैग करें, रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब हम रोटेट टूल सेलेक्ट करते हैं, नीचे बीच में एक टारगेट आ रहा है, ये इसका पिवट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगर सेंटर पॉइंट की पोजीशन में चेंज कर दूँ, इसको होल्ड करके मैं यहाँ ले आऊँ, ठीक है, तो अब देखें यहाँ हैंग हो जाएगा, ये यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, इसको आप होल्ड करें, यहाँ यहाँ लेकर आ जाएं, यहाँ रख दें, तो अब यहाँ से मूव करेगा ये, सही। ठीक है, तो आसान है। देखें दोबारा देखें, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक नया शेप बना लेता हूँ, पेन टूल से बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ रोटेट टूल, तो ये रोटेट, ये पॉइंट हाईलाइट है और ये डी सेलेक्ट है, तो इसको आप डी सेलेक्ट करें दोबारा। ठीक है, फिर करेगा, ये याद रखिएगा, पेन टूल से जब बनाएंगे तो ये पिवट पॉइंट फिर आएगा डी सेलेक्ट करने के बाद। यहाँ मूव कर रहा है सेंटर से अपने, और मुझे यहाँ से मूव करवाना है, तो इसको होल्ड करें,
और यहाँ लेकर आ जाएं। ठीक है, अब देखें यहाँ से मूव कर रहा है, तो कोई भी शेप हो सकता है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोटेट टूल। तो मैं आपको सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ, रोटेट टूल को देखें, फिर मैं इसका एडवांस थोड़ा और बताता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। कोई सवाल तो नहीं आप लोगों का? रोटेट समझ में आ गया, स्केल समझ में आ गया, फिर ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ सिंपल। ठीक है, इस बॉक्स को मुझे रिपीट करवाना है। ठीक है, तो मूव करूंगा बेसिकली ऑल्टर प्रेस करके, आपको पता है ऑल्टर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ऑल्टर जब मैं प्रेस करता हूँ, ये मैंने ऑल्टर अभी प्रेस नहीं किया हुआ, तो सिंगल एरो आ रहा है। जैसे मैं होल्ड करूंगा, होल्ड करके रखूँगा, दबा के रखूंगा ना, तो क्या हुआ, डबल हो गया, एरो डबल हो गया, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट डबल हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसका होल्ड करके ड्रैग करेंगे, होल्ड करके मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये इसकी कॉपी बन गई है। मगर पहले मैं ऑल्ट को नहीं छोड़ूंगा, माउस को छोड़ूंगा, माउस को रिलीज़ करता हूँ, अब ऑल्टर को रिलीज़ करूँगा, तो ये डुप्लीकेट बन गया। बनने के बाद अब मुझे इसको क्लोन बन गया, अब मैं डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट क्या करूँगा कि ये जो मैंने प्रोसेस किया है ना मूव का, क्लोन का प्रोसेस किया है मूवमेंट में, तो ये उसको रिपीट करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आ जाए, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी। ट्रांसफॉर्म क्या किया हमने, मूव किया है, कंट्रोल डी इसको मूव करेगा उसी डिस्टेंस से। सी, ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। अब मैं कर रहा हूँ इसको रोटेट, मैं ये इसको यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको कर रहा हूँ ज़रा ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ जी। जैसे हम बनाए एक लाइन में, हमने कंट्रोल डी दबा दिया, वो आगे नहीं, कंट्रोल डी दबाने से, रुक गए कंट्रोल डी लास्ट दबाने से पहले क्लोन करना होगा ना, क्लोन करके कंट्रोल डी दबाएंगे। ठीक है, वो पेज के एंड में जब रुक जाएंगे, फिर बॉक्सेस का हम लोग एक और हम लोग कॉपी डी दबाएंगे, तो वो नीचे के साइड पर आएंगे नहीं क्या नहीं नहीं सारे? नहीं नहीं नहीं, दोबारा देखें, देखिए अच्छा सवाल है आपका। देखिए मैं अनडू कर रहा हूँ, देखें आपने ये कर लिया ना, अब हमारी वो ऑफ एंड हो गया है। ठीक है बेटा, माइक बंद कर दें। ठीक है, अब ये एंड हो गया, फर्ज करें अब मुझे या इतनी ही मुझे चाहिए थे ऑब्जेक्ट ना। अब मैं क्या करूँ, दोबारा से मैं सबको सेलेक्ट किया, इस तरह करके कर लें, और ऑल्टर प्रेस करें, और दोबारा इसको मैं होल्ड करके डाउन नीचे आता हूँ। ठीक है, और अगेन कंट्रोल डी, तो ये रिपीट यहाँ इस तरह कर देगा। सही है, चलें ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास मैं लाइन बना रहा हूँ, सिंपल लाइन बना रहा हूँ। रोटेट टूल पे हमने यही यही मेथड जो है ना हमें रिपीट करना है। ठीक है, और रोटेट ले रहा हूँ अब मैं, पहले हमने मूव किया था, मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट टूल लिया, और इसका सेंटर पॉइंट मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, अब रोटेट कर रहा हूँ, इसके अराउंड रोटेट कर रहा है ना। अगर मैं ऑल्टर प्रेस कर लूँ, ऑल्टर को होल्ड कर लूँ, तो इसका क्या हुआ, क्लोन बन गया। मैं यहाँ रखता हूँ, माउस छोड़ दिया, ऑल्टर छोड़ दिया, कंट्रोल डी करता हूँ। सही है, ये इक्वल नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं इक्वल किस तरह है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, दोबारा देखें, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं सर्कल बताता हूँ। चलें ओवर ले रहा हूँ मैं, और पावर पॉइंट चेंज नहीं कर रहा मैं इसको। ठीक है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ऑल्टर प्रेस किया, रोटेट करते वक्त अब कंट्रोल डी कर रहा हूँ। ठीक है, ये शेप बन गया। दोबारा देखें, दोबारा अब मैं सॉरी एक सर्कल ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसका पावर पॉइंट में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लेके आ रहा हूँ, और ऑल्टर प्रेस किया। ठीक है, कंट्रोल डी। ठीक है, देखिए रोटेट टूल से ही दो अलग अलग शेप बन गए। ठीक है, सिर्फ पावर चेंज करने की वजह से। ठीक है, अब मैं अगर इस तरह बनाऊँ ओवल, कोई भी शेप बना लें, ओवल ना बनाए, मैं कलर कर लूँ ज़रा, और रोटेट टूल, पॉविट मैंने यहाँ रखा, ऑल्टर प्रेस किया। ठीक है, कंट्रोल डी। ठीक है जी, समझ में आया? तो इस तरह मुझे कुछ बनाकर शेयर करें, बनाकर दिखाएं और शेयर करें उसके बाद। हम शेप जो है ना पेन टूल से बना रहे हैं, चलें छोड़ें, आप पेन टूल से शेप बना लेते हैं। ठीक है, हम वो लीव बना लेते हैं हम ना। ठीक है, और ये हमारा लीव आ गया,
मैं इसको तो सिंपल आप पहले डी सेलेक्ट करेंगे और इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। साइज छोटे कर लूँ मैं, 80% कर लूँ, 20% रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। और रोटेट टूल लिया, रोटेट कर लूँ इसको मैं। अब इसका पॉइंट मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ और इसको रोटेट किया, ऑल्टर प्रेस कर लिया, ठीक है। इसको अटैच करता हूँ इसके साथ, ठीक है। कंट्रोल डी, ठीक है। ये आखिर में फिक्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊँगा ये, ठीक है। तो ये आपने बनाना है इस तरह, ट्राई करें। अच्छा, टाइम कम है मुझे, असल में मैं आज क्लास लंबी कर देता, 3 बजे तक भी ले जाता, मगर कुछ बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन वहाँ पर क्लास लैब में बैठे हैं ना, तो बारिश का मौसम भी है, तो मैं 2 बजे क्लोज़ कर दूँगा क्लास। तो मैं आपको स्केल भी बताना था मुझे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब स्केल ज़रा देखें आप। मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, और इसको मैं नन कर रहा हूँ, इनर कलर। अब स्केल टूल लेता हूँ मैं, और स्केल टूल लेने के बाद ऑल्टर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, सॉरी सर जी। प्लीज जो काम हो ना, जैसे कोई होमवर्क हो तो आप मुझे इस ग्रुप पर बता ठीक दीजिए, है, इसलिए आपने तो उससे पहले 2 होमवर्क भेजे थे, मेरे पास आए ही ओके नहीं ओके, थे ग्रुप इंशाल्लाह पर। बता दूंगा मैं, ठीक है। अब ये मैंने इसको स्केल कर रहा हूँ, स्केल, सर जी बोलें। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कब भेजेंगे ग्रुप मैं पे? आज की तारीख में भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब ओके ओके। मैंने कुछ भी होल्ड नहीं किया है, जस्ट मैं यहाँ से होल्ड करके स्केल टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से होल्ड करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। और इन बिटवीन में ऑल्टर अप प्रेस कर दिया, तो क्लोन बन गया इसका। अब माउस छोड़ दें, ऑल्टर छोड़ दें, कंट्रोल डी करें, ठीक है। तो ये तो रिड्यूस किया है हमने। अब मैं इसको करता हूँ इंक्रीज, ठीक है। ऑल्टर प्रेस किया, इसको मैंने यहाँ ड्रैग कर लिया, ठीक है। और स्केल टूल लिया और कॉर्नर से मैंने इसको किया थोड़ा सा इंक्रीज। अभी मैं वैल्यू के थ्रू नहीं कर रहा, डायलॉग बॉक्स थ्रू नहीं कर रहा, सर प्लीज अगेन करिए। अगेन ही कर रहा हूँ। स्केल किया, ऑल्टर को होल्ड किया, तो ये हो गया बड़ा, ठीक है। ये रैंडम चल रहा है हमारा सारा, परफेक्शन हम करेंगे अगली क्लास में। सर आपने स्केल टूल कैसे बेटा लिया ये था? रहा स्केल टूल, एस प्रेस कर लें, ठीक है। अभी बेटा सिर्फ इसकी ना वो सीख रहे हैं, एक मेथड सीख रहे हैं, अगली क्लास में परफेक्शन के साथ करेंगे, अभी परफेक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ कि आपको चाहे आप गलत बनाए, परफेक्शन ना आए, कोई बात नहीं, सिर्फ मेथड को समझ लें। अगली क्लास में सीखेंगे हम कि परफेक्शन किस तरह आएगी और वैल्यू के साथ किस तरह हम करेंगे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो इतना ही परसेंट इंक्रीज कर रहा है, ये सही है। सर सर अभी जो आपने बनाया मुझे दोबारा बता देंगे कैसे दोबारा बनाया? बता देता हूँ, देखिए हमने रेक्टेंगल टूल लिया और एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। और स्केल टूल सेलेक्ट किया, कॉर्नर को पहले हमने होल्ड किया और इसको इंक्रीज किया, और अब हमने माउस को नहीं छोड़ा है, ऑल्टर को होल्ड किया तो ये बड़ा हो गया। अब हमने माउस छोड़ दिया, फिर ऑल्टर छोड़ दिया, अब कंट्रोल डी करेंगे या यहाँ से जाके आप ट्रांसफॉर्म अगेन स्केल करेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अगेन स्केल करेगा, ठीक है। अच्छा, सर हमने होल्ड करने के बाद क्या करना माउस है? को पहले छोड़ना है, फिर हमें ऑल्ट को छोड़ना है, ठीक है। अच्छा देखिए, दोबारा देखिए, मैं तीनों चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 3 मिनट रह गए आपके पास। मैंने एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, और मूव टूल सेलेक्ट किया, ऑल्टर को होल्ड किया, इसको मैंने ड्रैग किया, ऑल्टर को होल्ड करके रखा है तो क्लोन बन गया। माउस छोड़ दिया, ऑल्टर छोड़ दिया, कंट्रोल डी किया तो ये रिपीट हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने एक लाइन बनाई और लाइन बनाने के बाद रोटेट टूल लिया और पॉइंट को यहाँ लेकर आ गए, इसको हमने रोटेट किया, ऑल्टर को प्रेस किया, ठीक है, देन कंट्रोल डी किया तो ये बन गया। ये मूव हो गया, ये रोटेट हो गया। अब स्केल करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको थोड़ा सा मैं थिन कर लूँ, ठीक है। और अब मैं गया स्केल टूल पे, एस प्रेस कर लें या स्केल टूल ले लें और यहाँ कॉर्नर से हमने इसको छोटा किया। अब हम ऑल्टर को हिट करते हैं, ऑल्टर को हिट किया तो ये बन गया इसका क्लोन। अब हमने पहले माउस को छोड़ा, देन ऑल्टर को छोड़ दिया। अब कंट्रोल डी करें, ठीक है, जितना आप कंट्रोल डी करते रहें वो छोटा होता रहेगा। सी सर समझ तो आ रहा है लेकिन अभी कॉन्सेप्ट कोई बात क्लियर नहीं, नहीं कोई हो रहा बात नहीं, मैं है। वो भेजूंगा ना वीडियो, तो उसको बार बार देखिएगा। तो ये मूव हो गया, ये रोटेट हो गया और ये स्केल हो गया, ठीक है। परफेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, वो मेथड मैं आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इतना आप रैंडम करें, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर ये डिस्टेंस ये बराबर नहीं, ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं आखिर वाला, कोई बात नहीं, बराबर किस तरह आएगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने इस वीक में प्रैक्टिस करना है और ये मेजर आपका काम है, ठीक है, आज का।
और पेन टूल को प्रैक्टिस करना है, ये 2 काम करने हैं। बाकी जो चीज़ें बताई हैं वो तो बहुत आसान होती हैं, इतना मुश्किल नहीं है। वो तो क्या आपने सीज़र, इरेज़र देखा है, टाइप टूल देखा है, वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये हमने प्रैक्टिस करनी है, कुछ फ्लावर्स वगैरह बना के मुझे भेजने हैं, इस तरह की चीज़ें बना के मुझे भेजिएगा, ठीक है। और पेन टूल से कुछ बनाइएगा, मैं पेन टूल पे आपको एक और ऑब्जेक्ट भेजूँगा, ठीक है, आपके ग्रुप में 1 2 दोनों में, तो उसको आपने ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद कलर करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। एक तो ये मूव कर किया आपने, और ये रोटेट किया, ये स्केल किया है, और एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा जिसको अपने ट्रेस करना होगा और कलर करना होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक ये हमारे टूल्स हो गए। इसके अंदर एक टूल है रिफ्लेक्ट टूल है, ये हम अगली क्लास में करेंगे, और ये हमें सपोर्ट करेगा हमारे रोटेट टूल को, सॉरी हमारे जो है पेन टूल को। जो हम शेप बनाएंगे, हाफ शेप बनाएंगे, हाफ हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे थ्रू क्लोन टूल, ठीक है। तो मैंने इसीलिए अभी ये वाला टूल नहीं बताया, ताकि इस टूल की आपको प्रैक्टिस हो जाए, इस ऑप्शन की प्रैक्टिस हो जाए, ऑल्टर की, क्लोन की, डुप्लीकेट की, तो फिर हम ये अगले टूल्स करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे जो टूल्स आ रहे हैं ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे वाले टूल बहुत आसान है, सिर्फ आपने पेन टूल को समझना है, सीखना है, और ये वाला मेथड सीखना है, ठीक है। तो अभी आपके पास 4-5 डेज़ हैं, तो आपने रोज़ाना 2-3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई सवाल है, अभी नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।